साप्ताहिक एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में आमंत्रण रद्द किए जाने से पैदा हुए विवाद के बाद रेलवे प्रशासन बैकफुट पर आ गई है। मंगलवार को धनबाद रेल मंडल के अधिकारी सीनियर डीसीएम और डीओएम सिंह मेंशन पहुंचे और पूरे मामले पर खेद जताते हुए अपनी गलती स्वीकार की। अधिकारियों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से औपचारिक माफी मांगते हुए इसे प्रशासनिक चूक बताया। रेलवे अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आगे से सभी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल, समन्वय और संचार व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी भी जनप्रतिनिधि को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। वहीं इस पूरे मामले में महापौर संजीव सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि दबाव में लिया गया निर्णय प्रतीत होता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी की ब्लड प्रेशर उनकी मौजूदगी से बढ़ रही है तो उसका इलाज बाघमारा, धनबाद या दिल्ली में कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, चाहे वे पक्ष में हो या विपक्ष में। किसी को आमंत्रित कर अंतिम समय में रोकना न केवल व्यक्ति का बल्कि उस क्षेत्र की जनता का भी अपमान है जिसने उन्हें चुनकर भेजा है। मुंबई साप्ताहिक एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह से पहले आमंत्रण रद्द किए जाने के फैसले ने कोयलांचल की सियासत को गरमा दिया है। रेलवे द्वारा झरिया विधायिका रागिनी सिंह और धनबाद के महापौर संजीव सिंह को पहले आमंत्रित करना और फिर ऐन वक्त पर उनका निमंत्रण रद्द करना अब बड़े विवाद का रूप ले चुका है। इस फैसले से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को झरिया में विरोध प्रदर्शन करते हुए धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 3 अप्रैल को जारी आधिकारिक पत्र के माध्यम से महापौर संजीव सिंह और विधायिका रागिनी सिंह को विधिवत आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर उनके नाम के बैनर और पोस्टर भी लगवाए गए थे। ऐसे में अंतिम समय पर आमंत्रण रद्द करना कई सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब अगर राजनीतिक दबाव में हुआ है तो राजनीति करने वाला अनाड़ी तो नहीं, क्योंकि राजनीतिक के फेरे लगते सीधे हैं पर पड़ते उल्टे। लोगों का सहानुभूति और समर्थन बटोरने में मेयर संजीव सिंह यहां सफल नजर आ रहे हैं। उसको कैंसिल किया गया, क्या कारण है आप मानते हैं? कारण देखिए, हमको 3 तारीख को एक चिट्ठी आया था जो यहाँ के डीआरएम साहब के तरफ से एक पत्र आया था, उनके लेटर हेड में आया था कि लोकमान्य तिलक का उद्घाटन है और 6 तारीख को रात्रि 10 बजे आपको वहाँ आमंत्रित किया जाता है कि आप उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहें। और कल हमको लगता है कि 8 बजे करीब रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये टेलीफोनिक सूचना दी गई और एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया कि सर हम लोगों से कोई मिस्टेक हुआ है और इसलिए सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे ना आए, हम लोगों का एक इसको स्वीकार किया जाए। तो हम लोगों ने इस बात को पूछा और समझा उन्होंने, तो मैंने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, बोला ठीक है मैं वहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ये जानने की चेष्टा जरूर की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो कुछ जवाब मिला और कुछ जवाब गोलमोल था, जानकारी उपलब्ध हुई है। इसमें देखा आप किस रूप में ले रहे हैं इसको पूरा? नहीं, हम तो इसको इस रूप में ले रहे हैं कि कल कार्यक्रम था और अभी आज हमारे पास रेलवे के तरफ से जो अधिकारी यहाँ आए थे उन्होंने अपना जो जानकारी दिया वो उपलब्ध कराया कि आपके यहाँ आने से वहाँ पे गैदरिंग हो जाता, भीड़ बढ़ जाती और इसके वजह से हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा। और चूंकि और भी कई तरह के बहाने थे कि बोर्ड में ऐसा नहीं है, गलती हुई है। हमने कहा कि भाई डीआरएम जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट होता है और उनसे गलती नहीं हो सकती है। अब किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर उस प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अगर इस तरह का काम किया गया है तो ठीक है, मैं अधिकारी का, मैं चूंकि हम लोग सबका सम्मान करते हैं और मैंने उनसे ये जरूर कहा कि भाई ठीक है, किसी का अगर प्रेशर बढ़ा है उस प्रेशर को कम करने के लिए अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हूँगा। लेकिन इसका ख्याल आप लोगों को रखना चाहिए क्योंकि धनबाद में 6 विधायक हैं और लगभग 2 सांसद हैं यहाँ पे। एक गिरिडीह में आ जाते हैं और एक धनबाद में भी आते हैं।
तो ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि को वहां बुलाना चाहिए और बुला के उस सम्मान समारोह में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं कह सकता है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं तो उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है। वहां के लोग धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, निरसा के लोग नहीं कर सकते हैं, सिंदरी के लोग नहीं कर सकते हैं, बागमारा के लोग नहीं कर सकते हैं, झरिया के लोग नहीं कर सकते हैं। धनबाद के लोग ही सिर्फ उनका अधिकार है कि आप वहां के सम्मानित एक ही विधायक को आप बुलाइए। तो ऐसा नहीं होता है। आप पूरे जनता का आपको सम्मान करना चाहिए, और किसी भी नेता को अगर आप वहां पर सम्मानित व्यक्ति को, माननीय को अगर बुलाते हैं तो जनता के दिए हुए मत से जिनको चुना जाता है उनको आप बुलाते हो। तो आप किसी माननीय का सम्मान नहीं करते, आप सम्मान करते हैं जो जनता जिसे जिताकर वहां भेजती है उनका आप सम्मान करते हैं। ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो इस स्थिति में मैंने ये बात जरूर कल कही कि किसी के प्रभाव में आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए और आपको इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि रेलवे से इतनी बड़ी गलती जो है ये हो नहीं सकती है, और एक खास करके जब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनसे नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, ये आप प्रेशर की बात कर, हम तो चुनाव से कह रहे हैं, चुनाव के समय से कह रहे हैं कि धनबाद में जो एक ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है उनका ब्लड प्रेशर के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे बागमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली में भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक बार इलाज कराना चाहिए। तो किनका प्रेशर बढ़ा हुआ? अब जिनका बढ़ा हुआ है उनको तो हम बार बार ये कह रहे हैं ना, हम आपको ये समझना चाहिए कि प्रेशर किनका बढ़ा हुआ है। ये तो सोचना चाहिए। और मुझे जो जानकारी मिली कि रेलवे के अधिकारी के पास ये दबाव दिया गया, हो हल्ला किया गया, तो उस ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को शांत करने के लिए हमको रोका गया। रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं कि भाई मुझे ये था कि वहां पे बहुत गैदरिंग हो जाता। तो अब इस बात से आप पकड़िए कि रेलवे के पास ये इनपुट आ रहा है कि भाई आपके आने से वहां गैदरिंग हो जाता। तो अब आप ये सोचिए, आपने कहा कि रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि गैदरिंग हो जाता है आपके आने से, लेकिन बागमारा विधानसभा क्षेत्र में माइक से अनाउंसमेंट करते हुए वोटों लेकर पूरे शहर में नहीं, ये देखिए, मैंने एक बात स्पष्ट कहा कि देखिए, मेरे वहां जब से मैं धनबाद में लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, मेयर चुनाव से पहले भी और मेयर चुनाव के बाद भी और लगातार चुनाव के दौरान, मैंने ये बराबर कहा है कि मेरी उपस्थिति कुछ लोगों को खल रही है। वो ये इसलिए खल रही है कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि संजीव सिंह जो एक आया है 8.5 साल बाद लोगों के बीच में, और ये लोगों की आवाज बन रहा है, उनकी बातों को उठा रहा है, जिससे हमारे राजनीतिक कैरियर पर जो है सवाल उठ रहा है। तो भैया, टीबी का जो मरीज है वो क्या भाजपा के सांसद भी हो सकते हैं क्या, जो आप पर इस तरह का? अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब भाई जिनको ज्यादा चिल्लाने की आदत है, जिनको हल्ला करने की आदत है, हम तो उन पर इस बात को कहते हैं कि इसको देखा जाए। नहीं, मैंने अभी हमारे पास रेलवे के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आपको हर एक जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति चेयर पर जाकर नहीं बैठता, उसे जनता चुनकर बैठाती है। तो जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कि अगर ये कह दिया जाए कि आप झरिया से हैं, आप धनबाद, आप निरसा से हैं, सिंदरी टुंडी से हैं, तो वहां के जनप्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब तो आप सीधा कह रहे हैं कि वहां की जनता ने जो जनमत से चुनकर जिनको भेजा है उनका आप सम्मान नहीं करते। तब तो ये होगा कि वहां के लोग जो है धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां की ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति धनबाद में है जो बताएगा कि हम कभी धनबाद रेलवे स्टेशन का, धनबाद रेलवे का सेवा नहीं उपलब्ध कराए, हम वहां का टिकट नहीं लिए। ये नहीं होता है, ये सम्मान करना चाहिए। और रेलवे के अधिकारियों को इस बात को सोचना चाहिए कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन जहां जिनका जो प्रोटोकॉल बनता है उस पे उनको काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं 24, मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे मतलब DRM का पुतला जलाया गया है। DRM ऑफिस में यहाँ के जो मेयर संजीव सिंह ने उनका मतलब इन्वाइट करके फिर अपमानित किया, बैनर लगा के हटा दिया। और दिलीप सिन्हा जी हमारे साथ क्या बोलना चाहेंगे?
नीचे बोला इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि मेयर साहब को निमंत्रण जब डीआरएम ने दिया तो या तो पहले सोच करके निमंत्रण देना चाहिए कि आप निमंत्रण दे रहे हैं तो आखिर क्यों दे रहे हैं, आपका प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये पहले आप डिसाइड करके किसी को निमंत्रण देना चाहिए। अगर आपने निमंत्रण संजीव सिंह को मेयर को दिया है और रागिनी मैडम विधायक को दिया है तो आप जब दिया है तो आपने जब उनका फोटो को लगाया है और आप इन मीन टाइम जब समझ होता है उसके पहले आप फोटो हटा देंगे, आप बोलिए कि हम गलती से निमंत्रण दे दिया। ये डीआरएम का बच्चा है, डीआरएम पढ़े लिखे है ना कहीं डीआरएम बहुत ही जिम्मेवारी वाला पद है और बहुत ही समझदार और एक सिंसियर व्यक्ति को डीआरएम बनाया जाता है। ऐसे में ये उनकी भारी मिस्टेक तो है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि भाई सिंह मेंशन में जाकर के कुछ उनके प्रतिनिधियों ने क्षमा मांगी। अब ये मैं नहीं जानता है क्योंकि हम लोगों ने अपना कार्यक्रम तय किया था कि डीआरएम का पुतला रणधीर वर्मा चौक से लेके डीआरएम ऑफिस तक हम ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कारण हम लोग यहीं पर डीआरएम का पुतला जलाया है, नहीं तो हम लोग वहाँ डीआरएम का चक्का जाम कर देते वहाँ तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं आपके साथ मंगल सिन्हा। आज धनबाद में बहुत ही मतलब कि एक ऐसी घटना हो गई है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सबसे पहले बात करेंगे बेड़ा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा जी की भी जो घटना हुई है जिसमें कि मेयर अपने आप को मतलब कि अपमानित महसूस कर रहे हैं। डीआरएम जो कि एक बहुत ही जिम्मेवारी वाला पद होता है, अगर उनसे ऐसी गलती हुई है कि पहले उन्होंने उनको आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में और फिर उनके पोस्टर हटा दिए गए, उसको पोस्टपोन कर दिया गया कार्यक्रम को, इसके पीछे मतलब कि इन सारे मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? घटना की जानकारी मिली आज सुबह जी। अब संजीव सिंह एक व्यक्ति नहीं है, वो शहर के मेयर हैं। शहर के मेयर हैं तो हर व्यक्ति का मान सम्मान जुड़ा हुआ है उस पद के साथ, इसलिए यह अपमान किसी व्यक्ति का नहीं है, उस पद का अपमान है, उस गरिमा का अपमान है। इसलिए जिसने भी ऐसा किया उसके पीछे कौन से कारण थे, किसका दबाव था या कौन सी राजनीति थी या कौन सा षड्यंत्र था जिससे पूरा धनबाद आज भावनात्मक रूप से आहत है। ऐसा कैसे हो सकता है हमारे मेयर के साथ, क्योंकि मेयर शहर का पहला व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी तरह शहर का पहला व्यक्ति मेयर होता है। बड़े बड़े शहरों मैंने तो मुंबई में देखा है, शहर की चाबी भेंट दी जाती है मेयर को, शहर की चाबी उनके पास रहती है, वो मालिक होते हैं। इसलिए उस हिसाब से मेयर पहला व्यक्ति है और पहले व्यक्ति का यदि अपमान किसी संस्था के द्वारा हो, और खास करके रेलवे तो देश की केंद्रीय संस्था है, इसलिए रेलवे के बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के द्वारा यदि इस तरह की ऊंची हरकत होती है, यह जांच का विषय है, पूरी तरह से जांच का विषय है कि किस दबाव में, किस षड्यंत्र के तहत यह घटना घटी है और सच्चाई आना चाहिए। मैं तो कहता हूं बहुत आसान यह है कि पूरे रेलवे के उन अधिकारियों का सबका मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए कि कौन सी परिस्थितियां, किसका फोन आया। कहीं प्रिंस खान का तो फोन नहीं आया, किसका फोन आया? जनता को जानने का हक है कि देश या विदेश से कौन फोन से धमकी दिया और जिसके कारण 1 घंटे के अंदर परिस्थितियां बदल गई। कल तक जो स्वागत करने के लिए 1 घंटा पहले तैयार थे और 1 घंटे के अंदर वो खेद प्रकट कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और तथ्य और सत्य दोनों जनता के बीच आना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून है, केंद्रीय कानून है। इस कानून के तहत हम सबको सच जानने का अधिकार है, हर व्यक्ति को सच जानने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है, सच्चाई सामने आने भी चाहिए। अगर किसी दबाव में किया गया है या कोई राजनीतिक पक्ष भी है तो वो भी खुल करके सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिला का प्रथम व्यक्ति यानी मेयर के अपमान का सवाल है। हम बात करेंगे मारवाड़ी सम्मेलन के धनबाद जिला के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल जी से। इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है
और जिसके माध्यम से खेद प्रकट किया है और ये भी बताया है कि भाई जांच होनी चाहिए और ये मामला सामने आना चाहिए। क्या बोलना चाहिए इस मामले में? मैं तो आज सुबह जैसे ही मुझे ये समाचार प्राप्त हुआ जी, और रेलवे जैसी बड़ी संस्था, रेलवे आज पूरे देश में रेलवे का जाल है और उसके डीआरएम के द्वारा इस तरह का जो एक विषय आया भाई कि महापौर को, विधायक को आमंत्रण करना कार्यक्रम में और फिर कार्यक्रम से ठीक आधे घंटे पहले फोन करके उनको मना करना, ये कहीं से भी बात पचा नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। ये सीधे सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अभी अभी नवनिर्वाचित महापौर जिन्होंने 1,14,000 मत पाकर धनबाद के महापौर की कमान संभाली है, धनबाद की जनता उनको अपना महापौर के रूप में शहर के नेतृत्व करने का जिम्मेवारी जिनको दिया है। विधायिका जो झरिया की विधायिका है वो 88,000 मत पाकर विधायिका बनी है, 28,000 जनता की वो जनप्रतिनिधि है और ऐसे जनप्रतिनिधियों का इस तरह से अपमानित करना ये कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यजनक और निंदनीय है। रेलवे को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ, किसके कारण ऐसा हुआ, ये निश्चित रूप में एक जांच का विषय है। और जो विषय सामने आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के ही दबाव में ऐसा किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो ये भी बहुत खेदपूर्ण बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने सुबह ही आज सोशल मीडिया में भी डाला है और अपने लेटर हेड में डीआरएम साहब को पत्र भी लिखा है और उसकी एक प्रति जाके वहाँ रिसीविंग भी करा लिया है। और मैं इस विषय पे ये भी लिखा हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर ये लोग माफी नहीं मांगते हैं तो 2 दिन के बाद हम धरना भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। राजनीति के पत्ते पड़ते सीधे हैं लेकिन नजर उल्टे आते हैं। आज जिस प्रकार से ये घटना हुई है, अगर इसमें राजनीति शामिल है तो निश्चित तौर पे पूरा जिला इसको लेकर के आहत है और ऐसे में अगर किसी के खिलाफ अगर बुरा सोचा भी गया है तो कहीं ना कहीं ये पासा बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जन समर्थन भावनात्मक दृष्टिकोण से मेयर संजीव सिंह के साथ हो गया है इस खेल के बाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।